क्षेत्र आपके नगर आपके मोहल्ले में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका आज सप्तम दिवस यानी विश्राम दिवस है। और हमारे महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। सभी भक्त अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर अति शीघ्र ही इस कथा प्रांगण में उपस्थिति दें और हमारे व्यास जी के द्वारा सुंदर सी कथा का श्रवण करें और अपने इस मानव जीवन को धन्यवाद कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राम जय श्री राम। श्री राम श्री राम जय श्री राम। राम श्री राम जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेश नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री रमैया बाबा चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा रमण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री वागेश्वर धाम चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा रमण चरण कमलेभ्यो नमः। देयं सदा परिभवग्नं विश्वदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणम्। वृत्यार्थेऽहं प्रणतपालभवाग्पूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारम्भा श्री रामानन्दार्य माध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। राधे मेरी माँ तो है, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मैं दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे हो। वृंदावन सोवन नहीं, नंदग्राम सो ग्राम। बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन, सो तेरो अधीन। राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरो घनश्याम। इन दो के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की, आज के जजमान की। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति, सत्यमय मूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें दिवस की बेला में हम सभी भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री आनंद कंद के संत सच्चिदानंद के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हुए राम कथा कृष्ण कथा के प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए इस कथा में पधारे हुए सभी 33 कोटि देवी देवताओं को नमन वंदन अभिनंदन। यहाँ मंचासीन सभी वैदिक विद्वान, सामवेद के साधक आराधक, सभी संगीतज्ञ और आज के मुख्य जजमान सती अनुसुईया के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली हमारी सभी माताएं बहनें, राजा अम्बरीश और बलि जैसे
दानवीर दानदाता सभी भक्तगण, युवा साथी एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी के हृदय में भगवान का दर्शन करते हुए सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। किसी राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जोग पानी। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। भक्तों, आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी के ऊपर। कहते हैं यहाँ जो कथा हो रही है ये दुर्लभ चीज है कि धन पुत्र और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर हमारे घर में धन हो जाए, पुत्र हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये तो परमात्मा पापी के घर भी देता है, निश्चर के घर ये तो होता ही। लेकिन अगर संतों का मिलन हो जाए और भगवान की कथा मिल जाए तो ये भगवान की असीम अनुकंपा होती है, सबको नहीं मिलता। क्योंकि भागवत जी में बताया गया है कि भाग्यो उदेन बहु जन्म समर्जितेन। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य उदित होते हैं और हमारे ही नहीं हमारे पूर्वजों के पुण्य जुड़ करके जब इकट्ठा होते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। देखो, संसार में 130-32 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन महाराज कथा कुछ लोगों को 2-4 हजार 10,000 लोग कथा सुनने को पाते हैं, बाकी जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। हमारे आपके वंश में कई लोग आए और चले गए महाराज, लेकिन भागवत कथा नसीब नहीं हुआ। ये भगवान किसी किसी के हाथ से पूजा लेते हैं और कथा करवाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। देखो, जो हम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, हम माध्यम हैं, हमसे भगवान करवा रहा है। हम क्या हैं? हम माध्यम है। भगवान चाहता है कि हमारे द्वारा ये कृत्य हो और भगवान की कृपा से ही हमें कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और कथा क्यों सुननी चाहिए? भक्त कहता है कि कथा श्रवण कर मिट जाती है। ये जो कथा हो रही है इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा, एक जन्म की नहीं, पिछले 100 जन्म की व्यथा दूर हो जाती है कथा को सुनने से। कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा की जय जय कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण
कर मिट जाती हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है। ओ जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा, की जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। देखो ये जो श्रीमद् भागवत कथा हम आप तक पहुंची, इसके प्रथम जो वक्ता हैं वो कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा को ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत को नारद जी को सुनाया और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी अपने पुत्र को सुनाया। ऐसे क्रम क्रम से ये कथा हम तक पहुंची। महाराज कहते हैं कथा सुनना क्यों जरूरी है। सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयो तरस तब पायो। सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयो तरस तब पायो। और देखी परम पावन शुभ आश्रम, गयो मोह नाना संशय भ्रम। देखी पवन पावन शुभ आश्रम, गयो मोह नाना संशय भ्रम। अब श्री कृष्ण कथा अति पावन, सदा सुखद दुख कुंज न सावन। अब श्री कृष्ण कथा अति पावन, सदा सुखद दुख कुंज न सावन। सादर तात सुनावो मोही, सादर तात सुनावो मोही। बार बार बिनवो प्रभु कोई, नाम कथा की जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, की जय श्री कृष्ण कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। ओ जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा, की जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, की जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, की जय श्री कृष्ण कथा। बोले बांके बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। महाराज ये कथा सुनने से क्या होता है कि हमारे मन में जो व्याध चल रही है वो समाप्त हो जाती है। संसार में सुख किसी के पास नहीं है, सुख किसी के पास नहीं है। हम लोग सुख खोजते हैं लेकिन सुख के बदले हमें दुख मिलता है। जहां सुख है वहीं दुख है, जहां दिन है वहीं रात है। अच्छा, हम चाहते हैं कि सुख ही सुख मिलता रहे, दुख मिले ना। हाँ, और सुख के साथ में दुख लगा हुआ है, क्योंकि जिसका मरण होना है उसका जन्म होना है, और जिसका जन्म होना है उसका मरण भी निश्चित है।
होगा। अच्छा, अब हमारे घर में कोई बालक जन्म ले तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और कोई वृद्ध अगर स्वर्ग को पधार जाए तो हम बहुत कष्ट में हो जाते हैं। ये क्या है? ये मोह है। मोह सबहि व्याधन कर मूला। इस संसार में जितनी परेशानी है, जितनी दिक्कत है, जितना कष्ट है, अगर जड़ देखा जाए, निचोड़ देखा जाए तो मोह। और मोह अपनों से होता है। अच्छा, अपने ऊपर अगर कष्ट पड़े किसी रिश्तेदार के यहाँ या अपने घर में, तो हम लोगों को बहुत टेंशन होती है। और बॉर्डर पे अगर 500 जवान मार दिए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। होती है? नहीं होती है, क्योंकि हम लोग अपना देखते हैं। जहां अपना मोह जुड़ा हुआ है, जहां अपना संबंध जुड़ा हुआ है, वही दिखता है हमें। तो इसलिए भगवान की कथा हमें जीना सिखाती है कि हमें जीना कैसे है। हमारा जन्म हुआ है तो मरण भी होगा, लेकिन जो हमें जिंदगी मिली है, ये जिंदगी हमारी सुकून से कैसे निकल जाए। अच्छा, अगर सुकून से जिंदगी जीनी है तो दो कारण है, दो उपाय है। एक तो किसी से कुछ पाने की लालसा खत्म हो जाए, किसी से भी कुछ नहीं, उम्मीद खत्म कर दो, पाने की उम्मीद खत्म कर दो, क्योंकि देने वाला कोई है नहीं कुछ। और उम्मीद हम बहुत ज्यादा लगाए रहते हैं संसार से, और जब वो खरा नहीं उतरता है तो हमें कष्ट होता है। तो इसलिए उम्मीद खत्म कर दो, कोई तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, देने वाला परमात्मा है। और दूसरी चीज, अगर आप सुख चाहते हैं तो बांटना प्रारंभ करिए, क्योंकि देने वाला हाथ जो होता है वो हमेशा सुखित रहता है, कोई कष्ट नहीं रहता हमेशा। और भगवान की कथा से हमें ये सीख लेनी चाहिए। देखो, महाराज बलि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व दे दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। और जो व्यक्ति कुछ दे के प्रसन्न रहता है और वही हम ले लें तो हमें कष्ट होता है। हमें नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में कष्ट होगा। तो इसलिए हम लोगों को सुधरने की आवश्यकता है। जिंदगी में अगर सुख की चाह है, आनंद की चाह है, आराम की चाह है, तो भगवान ने कहा है कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। और कहीं आराम नहीं है। आराम अगर लेना है तो राम के शरण में आना ही पड़ेगा। अच्छा देखो, जो सुख की बात करते हैं कि हमें सुख ही सुख चाहिए, तो सुख आपको चाहिए। आप 1000 कमरे का मकान बनवाइए जिसमें 1000 कमरे हों।
लेकिन आपको सोना कहाँ है? एक कमरे में, एक बेड पे, एक करवट। नींद आपको वहीं आएगी। संसार में आप कितना भी धन कमाएं, कितनी भी जमीन प्रॉपर्टी बनाएं, लेकिन मरने के बाद में केवल 4 गज जमीन ही मिलेगी, वो भी लेके नहीं जाएंगे। सिकंदर ने पूरा संसार भ्रमण करके सबको जीत लिया, और जब उसके मरने की बारी आई तो उसने अपने द्वारपाल को बुलाया और कहा कि मुझे अपना खजाना देखना है, खजाना दिखाओ। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैंने जितना जीवन में धन कमाया है मुझे एक बार दिखा दो। सेनापति ने कहा महाराज 10 ट्राली में आपकी चाबी जाती है, खजाने की चाबी। हाँ, 10 ट्राली में लोड होके चाबी जाती है केवल। अब बताओ खजाना कितने ट्राली में आएगा और कहां कहां खजाना रखा है? कहा महाराज खजाना तो नहीं देख पाओगे। तो सिकंदर ने कहा कि जब मैं मरते वक्त अपना खजाना नहीं देख पाऊंगा तो मेरा एक निवेदन है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। क्यों? क्योंकि संसार देखे कि जिस सिकंदर ने पूरा विश्व जीत लिया आज वो भी खाली हाथ जा रहा है। सबको खाली हाथ जाना है, कर्म की पोटली आपके साथ जाएगी। कितना भी कमाओ, कितना भी खाओ, यहीं रह जाएगा। हाँ, सत्कर्म आपके साथ जाएगा। जो हम यहाँ पाए हैं और जो यहाँ अपने हाथ से दान पुण्य भंडारा सत्कर्म कर देंगे वही साथ में जाएगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है, सब यहीं रह जाएगा। तो इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कुछ अंश निकालना सीखिए। हाँ, हमेशा नृत्य एक स्वभाव में हो जाना चाहिए कि हमको कुछ ना कुछ निकालते रहना है, और जब वो आपका दशांश निकलता रहेगा तो 90% में आपकी जिंदगी सुकून में गुजरेगी। और जहां पूरा पचाने का सोचे कि पूरा खा जाए तो पेट ही भरवाना पड़ेगा। हाँ, हजम नहीं कर पाओगे। इसलिए धर्म का अंश नहीं खाना चाहिए। और संसार में कितना भी कमाओ सब यही रह जाना है कि तूने जो कमाया है वो, जितना भी कमाया है सब यही धरा का धरा रह जाएगा। दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, ओ तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा।
और हम कहते हैं कि ये मकान अपना है, दुकान अपना है, अपने माता है, पिता है, बेटा है, भाई है, भौजाई है, सब रिश्ते हैं। लेकिन रिश्ते कब तक हैं? जब तक श्वास चल रही है तभी तक रिश्ते हैं। वक्त कहता है जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। महाराज अगर अपने ऊपर कोई दिक्कत आए तो हो सकता है जो घर का मालिक हो वो हॉस्पिटल ना जाए, डॉक्टर को ना दिखाए, लेकिन जो अपने हैं जिनसे हमारा संबंध जुड़ा है, अगर बच्चे को कुछ हो जाए, पत्नी को कुछ हो जाए तो कहीं से भी पैसा लेके आएंगे, लेकिन उनका इलाज करवाएंगे। ये जिम्मेदारी है हमारी। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। 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 एक बार की बात, अर्थी लेके शमशान घाट पे लोग पहुंचे तो वहां एक लाइन लिखी हुई थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, लेकिन उम्र बीत गई आते आते, पूरी उम्र बिता दी और संसार से क्या मिला तुझको, अपनों ने जलाया तुझे ना दिला, अपनों ने। भक्त कहता है तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। 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 लेकिन बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है वो, तूने जो कमाया है वो, तूने जो कमाया है वो, तूने जो कमाया है वो,
तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। 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 खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। संसार से कुछ लेके नहीं जाना है। एक बार की बात, एक सेठ जी थे, हाँ, अरबपति खरबपति थे, और एक दिन अपने गाड़ी से, साधन से जा रहे थे, 4 व्हीलर से। उसमें ऐड चल रहा था कि संसार से कुछ लेके नहीं जाना है। तो उनने कहा कि ऐसा है कि हमें उपाय खोजना है कि संसार से कैसे लेके जाए ऊपर तक। हाँ, उनके कंपनी में 10,000 वर्कर काम करते थे। सबको बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग बिठाई और कहा कि आप लोग हमें सुझाव दो कि हमें अपना पैसा ऊपर लेके जाना है, और जो सुझाव देगा उसको हम 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। हाँ, अब जितने वर्कर थे सब सोचने लगे कि सेठ लगता है पागल हो गया है। अब ऐसा कौन सा उपाय बताया जाए जो ऊपर पहुंच जाए पैसा। 10,000 वर्कर मिलके नहीं बता पाए कि ऊपर पैसा कैसे जाएगा। अगले दिन उसने पेपर में निकलवाया कि जो हमारे प्रश्न का उत्तर देगा उसको 5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। और प्रश्न वही कि हमें संसार से ऊपर पैसा लेके जाना है, कोई उपाय बताए। एक संत जी मिले, प्रस्तावना देखा, कहा कि हम बताएंगे आपको उपाय कैसे पैसा जाए। कहा बताओ। कहा देखो, तुमको अगर इंडिया से सऊदी जाना है तो अपना पैसा आप कैसे ले जाओगे। तो सेठ ने बताया कि अपना पैसा हम जमा करेंगे और वहां का रियाल ले लेंगे। हाँ, वहां रियाल चलता है। अमेरिका जाना है तो क्या करोगे। कहा कि यहाँ पैसा जमा करेंगे और वहां का डॉलर ले लेंगे। तो संत जी ने बताया कि ऐसे ही अगर यहां से पैसा वहां ले जाना है क्या पुलिस में बात कहा करो उतना किया काम है, चलो निकलो चलो।
कांजी लाल है कुलकर्णी सही बात।